आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 7065 पहुंच गया है। वहीं 76 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 7065, स्वस्थ 4034, एक्टिव 2955, मौतें 76। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1604, नैनीताल 1070, टिहरी गढ़वाल 512, हरिद्वार 1410, उधम सिंह नगर 1247, पौड़ी गढ़वाल 206, अल्मोड़ा 299, बागेश्वर 101, चमोली 91, पिथौरागढ़ 143, रुद्रप्रयाग 73, उत्तरकाशी 190, चंपावत 119। बारिश बनी काल, घर पर गिरा हाईवे का पुश्ता, 3 भाई बहन जिंदा तस्वीरें। आज तड़के 4 बजे ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ हाईवे के नीचे बने एक घर के ऊपर पुश्ता गिर गया। पुश्ता गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के खेड़ा गांव में हुआ है। मलबे में एक ही परिवार के 3 सदस्य दब गए। बताया गया है कि मलबे में दबने वालों में एक भाई और 2 बहनें शामिल है। SDRF की टीम स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य कर रही है। अनलॉक 3 5 अगस्त से खुल जाएंगे जिम, जानिए क्या है नई गाइडलाइन। उत्तराखंड की तरफ से पहले ही जिम के लिए गाइडलाइंस तैयार की जा चुकी हैं। इसके अनुसार उन जिम में लोगों को 12 से 15 के बैच में ही बुलाया जाएगा। जिम के साथ ही जिम के सभी इक्विपमेंट को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं जिम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 28 लाख रुपए के लेन देन को लेकर देहरादून के 3 युवकों ने सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। देहरादून के युवकों ने 28 लाख रुपए के लेन देन को लेकर एक कारोबारी का अपहरण कर लिया। दिन भर उसे बंधक बनाकर एक कमरे में रखा और शाम को उसे लेकर भाग रहे थे। इसी बीच कारोबारी के भाई की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शहर में शुरू कर दिया। इंदिरा चौक पर पुलिस को देखकर भाग रही कार का CPO ने पीछा किया और कारोबारी को युवकों से मुक्त करा लिया। पुलिस ने कारोबारी और हिरासत में लिए युवकों से पूछताछ शुरू कर दी। वही बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 24 साल की महिला भी शामिल। उत्तराखंड में कोरोना के कहर के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड में गुरुवार को जहां कोरोना के 199 मामले सामने आए थे और 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी, वहीं आज शुक्रवार को मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। जी हां, खबर है कि आज शुक्रवार को 3 मौतें कोरोना मरीजों की हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 1 मौत दून जबकि 2 मौतें एम्स में हुई है। वहीं एम्स ऋषिकेश में भर्ती नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी एक 24 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई है। महिला 21 जुलाई को यहाँ भर्ती हुई थी, जिसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हरिद्वार में मदन कौशिक ने मनाया रक्षा सूत्र कार्यक्रम, प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मदन कौशिक ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि हर साल उनके द्वारा रक्षा सूत्र कार्यक्रम बनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की मार के कारण यह कार्यक्रम वर्चुअल ही मनाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में एक जिलाधिकारी ऐसा भी, तबादले की खबर सुन मायूस हुए लोग। सीमांत जिले के उत्तरकाशी को अलग पहचान दिलाने वाले IAS डॉक्टर आशीष चौहान का विशेष योगदान रहा। जनता के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसे कई काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से दुखद खबर, स्कूटी सवार युवक पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, मौके पर ही मौत। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर संगम बाजार में यह हादसा हुआ है। विकास नगर कालसी चक्राता मोटर मार्ग 11 घंटे बाद खुला। कालसी चक्राता मोटर मार्ग लगातार बारिश और मलबा आने से बाधित हो गया था। प्रशासन ने JCB द्वारा मलबा हटाकर आवागमन चालू किया, लेकिन इस कवायद में पूरे 11 घंटे लग गए। बारिश और भूस्खलन के चलते मसूरी देहरादून मार्ग बंद, जद में 4 मकान। मसूरी में बारिश का सिलसिला जारी है। इसके कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की जद में 4 मकान भी आ गए हैं। इनमें रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पौड़ी में गंभीर बनी आवारा पशुओं की समस्या, पालिका ने पशुपालकों को दी हिदायत। पौड़ी शहर में लगातार मवेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा पशुपालकों को मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ने की हिदायत दी जा रही है। कंधों से कम होगा अंग्रेजों के जमाने का बोझ, जवानों को मिलेगा ये घातक हथियार। उत्तराखंड पुलिस के शहरी क्षेत्रों के सिपाहियों के पास जल्द 9mm की पिस्टल नजर आएगी। पुलिस के जवानों के कंधों से भारी राइफलों का बोझ कम करने का फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के पास SLR, इंसास और AK-47 जैसी राइफलें ही रहेगी। उत्तराखंड पुलिस में पिछले लंबे समय से स्मार्ट वेपन योजना पर काम कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शहरों में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत नहीं होती, उनको छोटी दूरी तक मार करने वाले और हल्के हथियारों की ज्यादा जरूरत होती है। आलम यह है कि उत्तराखंड पुलिस की PAC के पास अब तक अंग्रेजों के जमाने की 303 पुरानी राइफल भी चल रही है। फेल होने वाले स्टूडेंट ना हो निराश, यहाँ मिल रहा पास होने का मौका।
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा समेत सीबीएसई, सीआईएससीई, हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। कई छात्र इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। निराशा में कई छात्र गलत कदम उठा रहे हैं। ऐसे छात्रों को अब भी पास होने का एक मौका मिल है। छात्रों को भविष्य की चिंता के साथ ही साल बर्बाद होने का डर भी सता रहा है। ऐसे छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। NIOS के क्षेत्रीय अधिकारी SK तंवर ने बताया कि ऐसे छात्र जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं वो विकल्प के तौर पर NIOS की स्ट्रीम 2 का लाभ ले सकते हैं। BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक लगी रोक, यह है बड़ा कारण। BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेशों तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इन गाड़ियों की बिक्री पर शक जताते हुए कोर्ट ने कहा था कि मामले में गड़बड़ की गई है। कोर्ट ने 31 मार्च तक BS4 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था। लॉकडाउन के चलते बिक्री रुक जाने से रिक्वेस्ट पर बाद में बची हुई गाड़ियों का 10% बेचने की इजाजत दी गई। मार्च की बिक्री के आंकड़े देखकर कोर्ट को धोखाधड़ी का शक हो रहा है। 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। पर्यटकों के लिए खोली जाएगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, इन नियमों का करना होगा पालन। आज से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही फूलों की घाटी में प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यालय में चोरी। केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कैंप कार्यालय आवास पर चोरी की घटना हुई है। निशंक का ये कैंप कार्यालय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के घर से चंद कदमों की दूरी पर है। नई शिक्षा नीति लागू होने पर निशंक के समर्थकों में उत्साह, मां गंगा में किया दुग्धाभिषेक। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से हरिद्वार में डॉक्टर निशंक के समर्थकों में खासा उत्साह है। शुक्रवार को हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर डॉक्टर निशंक के समर्थकों ने गंगा में दुग्धाभिषेक कर उनका आभार व्यक्त किया। कॉर्बेट प्रशासन ने 300 से ज्यादा वन्य जीवों की खाल और अंगों को किया नष्ट। कॉर्बेट प्रशासन ने अनुपयोगी व विवाद रहित बाघ की 38 खाले, गुलदार की 62 खाले, चीतल और सांभर के 148 सिंह आदि समेत करीब 300 से ज्यादा खालों के और वन्य जीवों के अंगों को नष्ट किया। रक्षाबंधन 2020 सुबह बजे इतने से शुरू होगा शुभ मुहूर्त, लेकिन कोरोना के खौफ में भाई बहन। इस बार रक्षाबंधन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के 3 अगस्त को होगा। वहीं भाई बहन कोरोना महामारी के खौफ में रक्षाबंधन में आने जाने से बच रहे हैं। रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 9:28 बजे शुरू होगा। उत्तराखंड विद्वत सभा के प्रवक्ता आचार्य विजेंद्र प्रसाद ममगई ने कहा है कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन और मैदानी क्षेत्रों के सावन का आखिरी दिन है, इसलिए इस दिन का खास महत्व है। रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 बजे भद्रा रहेगी। टिहरी कोरोना वॉरियर्स को बांटे आयुष रक्षा किट। जिले में कोरोना वॉरियर्स को आयुष रक्षा वितरण किया गया। कार्यक्रम में लोगों को सामाजिक दूरी बनाने व मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाने को भी कहा गया। मुख्य कृषि अधिकारी ने परंपरागत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अल्मोड़ा जिले में परंपरागत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने विभाग के अधिकारियों व सपोर्ट एजेंसियों से जुड़े लोगों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं श्रीनगर में उड़ान योजना के तहत हेली सेवा शुरू, लोगों से वसूला जा रहा डबल किराया। उड़ान योजना के तहत लोगों के लिए चॉपर सेवा उपलब्ध हो गई है। इसके तहत 2 बार हेली तैयार होने के बाद श्रीनगर से एक सवारी ही मिला। वहीं लोगों का कहना है कि श्रीनगर से देहरादून तक सीधी हवाई सेवा होनी चाहिए, लेकिन 2 जगहों पर रुकने से लोगों को डबल किराया देना पड़ रहा है। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 29 जुलाई को उड़ान योजना का उद्घाटन किया था। भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित, कई लोग फंसे। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर जगह जगह बोल्डर आने के चलते मार्ग बंद हो गया, जिससे कई स्थानों पर लोग फंसे रहे। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी बारिश से मकान जमीजोद, मलबे में दबे 3 लोग। आज सुबह ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंडोला खाल के पास एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश के चलते सड़क का पुश्ता गिरने से एक मकान जमीजोद हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में 3 लोग दबे हुए हैं। सोनू सूद का ऐलान, 3 लाख प्रवासियों को दिलाएंगे रोजगार, ट्विटर के जरिए दी खुशखबरी। सोनू सूद ने बीते दिन एक शानदार मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने यह ऐलान किया है कि अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे कुल 3 लाख जरूरतमंद प्रवासियों को वह नामी कंपनियों में रोजगार देंगे। गढ़वाल में एडवेंचर टूरिज्म को लगेंगे पंख। नयार घाटी में वाटर स्पोर्ट्स का टेस्ट सफल। नयार घाटी में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कयांगिंग एंड कैनोइंग का हाल में ही परीक्षण किया गया, जो कि सफल हुआ।